फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का टॉपिक है टाइम डिलेशन। ठीक है, तो टाइम डिलेशन का मीनिंग क्या होती है कि समय में वृद्धि होना। ओके, सो लेट एस एंड एस डैश टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तथा फ्रेम एस के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है। ओके, लेट फ्रेम एस डैश में किसी समय टू इवेंट्स मीन्स इवेंट्स का यहाँ पे क्या है, घटना होते हैं। फ्रेम एस डैश में पॉइंट ओ पर ओ डैश पर स्थित ऑब्जर्वर इन इवेंट्स का टाइम t1 डैश एंड t2 डैश नोट करता है। फिगर के अकॉर्डिंग देखो कि दो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस एंड एस डैश। ओके, सिंपली कि फ्रेम एस डैश क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से किसके सापेक्ष, फ्रेम एस के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर किसी समय में दो घटना मीन्स इवेंट्स होते हैं, उसका टाइम किसके अकॉर्डिंग, फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग t1 डैश है और t2 डैश है। ओके, नोट करता है, कौन करता है, ऑब्जर्वर। कहाँ बैठा है, ओ डैश पॉइंट पर बैठा है। ठीक है, तथा फ्रेम एस में पॉइंट ओ पर प्रेजेंट ऑब्जर्वर इन इवेंट्स का टाइम क्रमांक t1 एंड t2 नोट करता है। और जब हम इस फ्रेम की बात करते हैं, फ्रेम एस की बात करते हैं, तो ओ पर जो प्रेजेंट ऑब्जर्वर है उसको क्या, इन दोनों इवेंट्स का टाइम कितना दिखता है, t1 एंड t2 दिखता है। ठीक है, अतः फ्रेम एस डैश में दोनों इवेंट्स के बिटवीन टाइम डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा t डैश इक्वल्स टू t2 डैश माइनस t1 डैश। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेम एस डैश में। बाय लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, t1 इक्वल्स टू t1 डैश प्लस vx डैश अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड किससे लिया है, लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ये t की वैल्यू। नाउ इसी तरह t2 की वैल्यू निकालेंगे, तो t2 इक्वल्स टू t2 डैश प्लस vx डैश अपॉन v स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं। एंड फ्रेम एस में टू इवेंट्स के बिटवीन टाइम डिफरेंस, पहले क्या किया था कि फ्रेम एस डैश में दो इवेंट्स के बिटवीन टाइम डिफरेंस निकाल रहे थे। अब किसके लिए, फ्रेम एस में देखेंगे टू इवेंट्स के बिटवीन टाइम डिफरेंस, तो क्या होगा, डेल्टा t इक्वल्स टू t2 माइनस t1। क्वेश्चन फोर्थ, अब सिंपली क्या करना है, t2 और t1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास, वो इसमें क्वेश्चन में फोर्थ में पुट करनी है। यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ओके, क्या करा है, इस वाले सेकेंड और थर्ड वाले इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया, t2 और t1 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो डेल्टा t इक्वल्स टू t2 डैश प्लस vx डैश अपॉन c स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस t1 डैश प्लस vx डैश अपॉन c स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये जो पूरा टर्म है vx डैश अपॉन c स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, डेल्टा t इक्वल्स टू t2 डैश माइनस t1 डैश।
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ देखो फर्स्ट ये है ना फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है t2 डैश माइनस t1 डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 1 की डेल्टा t डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने करा है, वाई इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा t इक्वल्स टू डेल्टा t डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो जो c है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किस में, वैक्यूम में कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, वो चेंज नहीं होती। तो अगर हम v को बहुत छोटा है c से, तो v जो स्क्वायर होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा c स्क्वायर से इन कंपैरिजन ऑफ c स्क्वायर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है निगलेक्ट कर देंगे इसको। तो दैन डेल्टा t इज़ ग्रेटर देन डेल्टा t डैश। इट मीन्स डैट कि फ्रेम एस में टू इवेंट्स के बिटवीन टाइम डिफरेंस, फ्रेम एस एस में टू इवेंट्स के बीच टाइम डिफरेंस अधिक है। हम यहाँ से क्या जाना है कि जो t डेल्टा t है वो ग्रेटर है किससे, डेल्टा t डैश से। सो वी कैन से डैट कांस्टेंट ऑब्जर्वर को मूविंग ऑब्जर्वर के सापेक्ष अपनी घड़ी सुस्त दिखाई या प्रतीत होती है। ओके, तो हमने यही देखा कि कैसे टाइम डिलेशन होता है किसी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नेक्स्ट मेलेनी वाले लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।